सब धाये, घेरे हैं नगर निशान बजाई, विविध भांति नहीं होती लड़ाई, जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परहु नृप धरनी। और जो होनहार था वो पूरा हुआ। होनी से कोई लड़ नहीं सकता है, युग कोई भी हो, काल भी कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा देव रहा हो, चाहे रहा हो, चाहे गंधर्व रहा हो, चाहे आज के युग कलयुग का मनुष्य हो, होनहार सबसे प्रबल होता है। तो अब प्रताप भानु की सो पूरी हो रही है। कहते यहाँ जब ये सब तमाशा चल रहा था, उसी समय जो राक्षस था उसने पुरोहित को उनके घर पहुंचा दिया, जो उनके पुरोहित को हर ले गया था। तपस्वी को खबर भी दी, उन्होंने मिल के, जो कालकेतु था और जो कपटी मुनि वेशधारी राजा था, दोनों ने मिल के आसपास के जो राजा थे सबको पत्र लिख के भेजा कि अब हम एकजुट हो जाएं, ये तो हम लोगों को हरा चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे राजाओं के मन में इस बात का क्रोध था कि हम अपना राज हार गए हैं। तो जब लगा कि सब साथ दे रहे हैं तो ये सब झुंड बना के और आगे प्रताप भानु पर चढ़ाई करने। हाँ, उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अब नित्य प्रतिदिन लड़ाई होने लगी। तो जो कि इन्होंने पूरी पृथ्वी को जीता था, पूरे विश्व के राजा हो गए थे, तो आज एक राजा लड़के चला गया, कल दूसरा खड़ा है, परसों तीसरा खड़ा है। तो अब जब सब एक से लड़ने लगे और इनका नगर घेर के लड़ रहे थे, तो धीरे धीरे प्रताप भानु लड़ते लड़ते, भाई एक आदमी अभी चलने के लिए कहा जाए, दौड़ने के लिए कहा जाए, तो एक आदमी दिन भर में कितना दौड़ेगा? एक दिन दौड़ेगा, 2 दिन दौड़ेगा, 24 घंटा दौड़ना पड़ा तो कितने दिन जिएगा? तो प्रताप भानु जो कि युद्ध करते करते धीरे धीरे अपने परिवार और भाइयों सहित खत्म हो गए। और जो कि नगर घेर कर सब राजाओं ने उन पर आक्रमण किया था, तो उनके जो नगरवासी थे सबने राजा का साथ दिया, क्योंकि राजा को सभी मानते थे। धीरे धीरे पूरा नगर का नगर शमशान बन गया, कोई नहीं बचा। तो इस प्रकार से राजा प्रताप भानु अपने नगर और कुल सहित उनका अंत हो गया और प्राणांत को प्राप्त हुए। और उसके बाद सत्य में कोई नहीं बचा। सत्यकेतु मतलब वो एक तरह से भाई परिवार पूरा सहित उनका नाश हो गया। जब उनके कुल में कोई बचा ही नहीं, तो कह रहे हैं कि राजा ब्राह्मणों का श्राप असत्य हो तो कैसे हो। भरद्वाज सुनिज समय थोड़ा 19-20 होता है। अब इस साधारण मनुष्य को इस चीज का थोड़ा सा भान भी रखना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। और जीवन में परिस्थिति जब नीचे की तरफ जाने लगे, मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा समय आपने देखा या आपने बहुत बुरा समय देखा है, दोनों समय में विचलित ना हो। विचलित इसलिए ना हो क्योंकि जीवन है, एक जैसा तो कभी चल ही नहीं सकता है, परिवर्तन इसमें होगा ही होगा। जिसने बहुत बुरा समय देखा है तो मान के चले कि समय का फिर एक दिन घूमेगा जरूर और अच्छा समय आएगा जरूर। जब बड़े से बड़े सुरपति नरपति अधिपति नहीं समय रोक पाए, तो हम आप तो साधारण मनुष्य हैं। और अगर बुरा समय है तो घबराएं नहीं, धैर्य धारण रखें, परमात्मा में विश्वास कायम रखें। लेकिन जब गलत समय, इंसान का कहते हैं कि समय थोड़ा कमजोर होने लगता है, सबसे पहले बुद्धि भ्रमित होती है, गलत दिशा की तरफ इंसान पहले भागता है। उसके मन में वो और गलत दिशा की तरफ भागेगा, तभी वो और नीचे की तरफ जाएगा। तो जब ऐसा होने लगे तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमको गलत दिशा की तरफ ना ले जाएं। कृपा सब आपकी ही है, तो हमको सही दिशा में ले जाएं। और उसी प्रकार से जब इंसान बड़े अच्छे समय में हो
धन धान्य से परिपूर्ण हो, जब आसपास 10 लोग खड़े हों और वाहवाही कर रहे हों, तब दिनों दिन परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने जो स्थान दिया है बस ये बना रहे, क्योंकि इसको खिसकने में समय नहीं लगेगा। तो वही यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे थे